दोस्तों आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि नया डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, कैसे असेंबल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, एसएसडी। ये पार्ट्स तो बहुत होते हैं, पर ये कंप्यूटर में कैसे असेंबल किए जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाऊंगा। किस पार्ट्स को कहाँ लगाया जाता है, उस पार्ट्स को वहां क्यों लगाया गया है, उस पार्ट्स का क्या काम है। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, किस पार्ट्स को हमें कहाँ लगाना है और किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होती है सीपीयू बॉडी, इसको बोलते हैं सीपीयू बॉडी। इसमें हमें सारी चीजें लगानी होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा एसएमपीएस, जो कि इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये पावर डिवाइस होता है, इसमें हमें पावर देना होता है सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे हमें सारी चीजें इंक्लूड करनी होंगी। ठीक है, जैसे कि रैम, एसएसडी, प्रोसेसर, फैन, सारी चीजें हमें इस पे ही लगानी होती है। ये सीपीयू का सबसे मेन पार्ट्स होता है। उसके बाद में हमारे पास आएगा प्रोसेसर। ठीक है, जो कि मेरे पास i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर है, मैं इसको इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा सीपीयू फैन। ठीक है, ये सीपीयू को कूलिंग करने के लिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर हीट बहुत करेगा, गर्म बहुत पड़ेगा, तो ये लगाना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आएगा एसएसडी, जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आएगा रैम। ठीक है, ये रैम है हमारे पास, ये हम कंप्यूटर में लगाने वाले हैं। उसके बाद में आएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का काम करती है। जितने भी हमारे पास वर्क करेंगे, हम जो भी वर्क करेंगे वो डाटा सब इसमें इंस्टॉल होगा। ठीक है, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आता है वाईफाई एडेप्टर। ठीक है, अगर मुझे इंटरनेट की जरूरत है तो मुझे ये सीपीयू में लगाना कंपलसरी है। अगर मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा तो ये आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे। उसके बाद मुझे डेस्कटॉप में आवाज की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो मैं पीपीटी पे काम कर रहा हूँ या कोई वीडियो या फिर कोई सॉन्ग सुनना चाहता हूँ तो मुझे स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये स्पीकर है, मुझे ये स्पीकर लगाने होंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एलईडी मॉनिटर। ठीक है, जो कि एक एलईडी मॉनिटर है। इस मॉनिटर को हम आउटपुट लेने के लिए यूज करेंगे। इस मॉनिटर को हम आउटपुट लेने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये बॉडी को इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये फॉर्म है, जो कि मदरबोर्ड के नीचे लगाना होता है ताकि मदरबोर्ड हमारा हीट ना करे। उसके बाद में हमारे पास ये सॉकेट प्लेट है। ठीक है, इस सॉकेट प्लेट को हमें इस तरीके से इसमें फिट कर लेना है। फिट करने के बाद में आपके पास ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को हमें इस सॉकेट प्लेट में और इस बॉडी के अंदर फिट करना है। कैसे करना है आइए मैं दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लेके आएंगे और यहाँ से ये जो ये आ रहा है ना, इन सबको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद में इसको ये, ठीक है, ये हमारा पूरा फिट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें लगाने हैं हमें पेंच। ठीक है, तो पेंच लगाने के लिए हमारे पास पेंच है। ठीक है, इस बॉडी में हमने मदरबोर्ड और सॉकेट प्लेट असेंबल कर दिया। अब हमें प्रोसेसर लगाना है। इसमें कैसे लगाएंगे आइए। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो सॉकेट है ना, यहाँ पे ये सॉकेट इधर साइड भी है और इधर साइड भी है। अब ऐसा ही सॉकेट आपको मदरबोर्ड में मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये सॉकेट है ये और ये। इस सॉकेट में हमें इसको फिट करना है, असेंबल करना है। तो इसको आराम से रखेंगे, क्योंकि अगर इसकी पिने टेढ़ी हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रोसेसर भी खराब हो सकता है, मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस प्लेट को इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, और हम इस सॉकेट को हमने फिट कर दिया। ये हमारा मदरबोर्ड लग के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे सीपीयू फैन। ये हमारे पास है सीपीयू फैन। ठीक है, इस फैन को हम सॉकेट बाय सॉकेट असेंबल करेंगे। आओ, ये सॉकेट है ना, इसमें आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, ये एक एरो बन के आ रहा है। इसमें इधर को ही हमें ये घुमाना है, तभी इसके लॉक लगेंगे। ठीक है, ये एक पेंच वाला भी होता है, बट ये लॉक वाला है, पेंच वाला नहीं है। तो कैसे लगाएंगे आओ।
सबसे पहले हम इसको ऐसे कर रखते हैं सर। इसमें हमने देखो सीपीयू जो फैन है वो हमने प्लग द्वारा पूरा लगा दिया है। अब हमारे पास ये है प्लग इन, ठीक है। इसमें पावर देने के लिए मदरबोर्ड से इसको हम अटैच करते हैं। तो ये लगेगा कहाँ पे, यहाँ आप ये एरिया देख रहे होंगे ये, ठीक है, इसमें लगेगा, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल पिने टेढ़ी ना हो, आराम से, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से लगाना है, ठीक है। मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब लगाएंगे एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस यूज करेंगे जो कि पावर देने का काम करेगी। अब हमें ये पावर सप्लाई इसमें असेंबल करनी है। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन पेचों को हमने, इस बॉडी को, ये जो प्लग है इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। ये आप एडजस्ट करके देख लेना, आपके हो सकता है कैबिनेट चेंज हो तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये फिट होनी चाहिए। ये हमने इसको पूरा सॉकेट में इस तरीके से फिट कर दिया। अब हम इसमें पेंच लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ये पेंच। हमने पावर सप्लाई असेंबल कर लिया है, इसमें हमने पेच भी लगा दिए हैं। अब हम इसके मदरबोर्ड से कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से ये वायरें होंगी, इनको हमें अलग अलग कर लेना है, ठीक है। ये आएगा आपका सीपीयू कूलिंग के लिए, मदरबोर्ड कूलिंग करने के लिए, ठीक है। इसको हमें कहाँ लगाना है, इधर लगाएंगे, ठीक है। ये आपको प्लग दिख रहा होगा इसमें, ये लग गया हमारा इधर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें हम टैप वैप लगा के एडजस्ट करेंगे इसको। ये होता है हमारा मल्टीपल वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये वाली जो वायर होती है ये मल्टीपल वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिट करेंगे, ये तार ना इसमें, ये, ठीक है। ये दिखाओ इसमें इधर, ये, ठीक है। इसको हमें अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। ये हमारा एडजस्ट हो गया, ठीक है इसमें। और ये जो दो केबलें बच रही हैं, ठीक है, ये हमारा एक एसएसडी के लिए और एक हार्ड डिस्क के लिए है, ठीक है। इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम इधर साइड में कर देते हैं। अब हम लगाएंगे सबसे पहले इसमें रैम, ठीक है। रैम लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इधर आइए। ये हमारे पास सॉकेट है और इस सॉकेट पे नजर रखना, ठीक है। ये सॉकेट जिधर भी आएगा उधर आप एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। लगा के एक बार देख लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि खराब भी हो सकती है नहीं तो। ये हमारी इसमें इधर ये वाले सॉकेट में नहीं आ रही है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा यहाँ से इस तरीके से, और इधर आएंगे ऐसे, और इसके ये दोनों क्लिप है ना, ये क्लिप, ठीक है। इन क्लिपों को जब ये रैम पूरा अच्छे तरीके से बैठ जाएगा ना इसमें, तो ये दोनों क्लिप अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। हमारी रैम असेंबल हो गई। अब हमने इसमें रैम असेंबल कर दी है। अब हमें ये यूएसबी पैनल का यूज करना है। ये जो यूएसबी पैनल है इनको हमें क्रम बाई क्रम से लगाना है। अगर आप ये अच्छे से न लगाएंगे तो आपके मदरबोर्ड में, आपके सीपीयू में कोई भी किसी तरीके का वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये केबल लगाना ज्यादा जरूरी है। आइए इधर। तो सबसे पहले हम HDD का केबल लगाते हैं इसमें, ठीक है। HDD, ठीक है, जो कि हम यहाँ लगाएंगे HDD। उसके बाद में हम लगाएंगे रीसेट वाला, उसके जस्ट बराबर में रीसेट एसपी, ठीक है। ये यहाँ देखना अच्छे से, ये लग गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हमें लेना है पावर LED। सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। इस तरीके से देख रहे होंगे ये। अब इसको हमें इधर साइड से लगाना है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है ये पावर SB का, जो कि हम इधर लगाएंगे, ठीक है।
ये वाली केबल हमने लगा दी। अब इसमें हमें लगाना है ये वाली केबल, जो कि एक यूएसबी के लिए है, पेन ड्राइव वगैरह कैसे कनेक्ट करेंगे, और एक है ऑडियो के लिए। ठीक है, कहाँ लगाएंगे ये देखो आप, यहाँ पे लिखा भी होता है एक ऑडियो। ठीक है, ऑडियो लिखा होगा, और यहाँ पे आपको ये सॉकेट देख लेना है। ये सॉकेट देखो, ये ब्लॉक हो रखा है। अब ये आपको इसी के तरीके से एडजस्ट करना है बीच में ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया। अब आ जाता है यूएसबी का। अब यहाँ पे देखो, ये एक यूएसबी का पोर्ट भी बना हुआ है, ये वाला यूएसबी का है। इसमें हमें फिट करना है ये यूएसबी। इसमें भी देखो एक सॉकेट बना हुआ है ब्लैंक वाला लास्ट में ये। ठीक है, अब हमारे ये सारे कनेक्शन हो गए ये इस तरीके से। ये देखो कनेक्शन हो गए आपके। अब इनको हमने कर दिया इस तरीके से साइड। हमने मदरबोर्ड के साथ में यूएसबी केबल, ऑडियो केबल सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब बारी है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की। इसको लगाने से पहले आपके पास इस तरीके के केबल होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम साटा केबल। ठीक है, साटा केबल होगी हमारे पास, और हमारे पास ये वाली केबल होगी जो कि SMPS के साथ में होगी। ठीक है, आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एडजस्ट करना होगा ये कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले चाहो तो आप कनेक्शन कर लो। ठीक है, तो हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये वाली केबल इस तरीके से, ये प्लग को ऑफ करेंगे और इस तरीके से इसको लगा देंगे यहाँ से। ये लगा दिया। अब उसके बाद में आपको ये प्लेन वाला है तो आपको प्लेन वाला यूज करना होगा। अगर पिन वाला होता है सॉकेट वाला तो आपको ये वाला यूज करना होता है। तो हमारे पास पिन वाला है, तो पिन वाले को हम इस तरीके से इसमें एडजस्ट करेंगे। ये लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां पे भी ये पेंच दिख रहे होंगे आपको, कहीं पे भी आप इसको फिट कर सकते हैं, सेट करेंगे। ये हार्ड डिस्क इस तरीके से हम कहीं पे भी इसमें बॉडी में एडजस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये हार्ड डिस्क एडजस्ट कर दी है। उसके बाद में आपको ये वाली जो साटा केबल है ये आपको मदरबोर्ड से कहीं ना कहीं अटैच करनी है। और यहाँ पे 3 सॉकेट मिलेंगे आपको। ठीक है, इन 3 सॉकेटों में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये मेरी इस तरीके से हार्ड डिस्क मैंने इसमें असेंबल कर दी। सारी चीजें हमारी कुल मिलाकर असेंबल हो गई हैं। अब बात कर लेंगे हम वाईफाई एडाप्टर की। ठीक है, ये हम कहीं यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट होगा वहां पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा सीपीयू पूरे तरीके से रेडी हो गया है। सारे कनेक्शन कर दिए, सारी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट कर दी हमने। अभी 2 डिवाइसें बची हैं, एक एलईडी मॉनिटर और स्पीकर। ठीक है, और एसएसडी। ठीक है, तो अब मैं आपको एलईडी मॉनिटर कैसे असेंबल करते हैं वो बताऊंगा। आइए, एलईडी मॉनिटर को इस बॉक्स से निकाल लेंगे। इस बॉक्स से निकालने के बाद में आपके पास इस तरीके से एक डिब्बी टाइप का एक बॉक्स टाइप का मिलेगा। इस बॉक्स को इस क्लिप से हमें एडजस्ट करना है। इधर आइए, ये है इस टाइप से, ये यहाँ से हमें ऐसे एडजस्ट कर देना है। ये एडजस्ट हो गया, पूरा लॉक हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे रखना है ये। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से देखेंगे इस क्लिप को। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से हो गई ये एडजस्ट। ठीक है, पूरी एलईडी हमारी कंप्लीट हो गई। इसको अप डाउन भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी एलईडी रख के चालू होगी। अब हमें इसके कनेक्शन करना। दोस्तों एलईडी हमने असेंबल कर लिया है, एलईडी मॉनिटर असेंबल कर लिया है। अब हमें HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इस केबल का फुल फॉर्म है। अब हमें इसको अपने एलईडी मॉनिटर और सीपीयू से अटैच करना है। तो सबसे पहले इस पोर्ट को ध्यान से देखना। आ जाओ, इस पोर्ट को हमें HDMI में लगाना है इस तरीके से ये। ठीक है, ये इस तरीके से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इसको हम इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीपीयू में, आपको सीपीयू में दिख रहा होगा HDMI, इधर ये देखो HDMI। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ये क्या एक कनेक्शन हो गया हमारा, इसको हमने इधर कर दिया। अब हमें करना है पावर का। ठीक है, ये हमारे पास पावर केबल, ये भी हम इसी में इस तरीके से लगाएंगे ये। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे ये
पावर केबल लग गया ये इस तरीके से, ठीक है। अब इस वाली पावर केबल को हम लेट के मेन बोर्ड से ऐड करेंगे, ठीक है। पावर केबल को भी हम अपने सबसे पहले पावर सप्लाई में ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास 2 प्लग बचे, इनको हम लगाएंगे अपने लाइट के मेन बोर्ड में। हमने इसको पावर इन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है। कैसे करेंगे इधर आओ। यहाँ पे हमें कुछ बटन दिखेंगे, ठीक है। इसमें ऑडियो का है, मेनू है और अप डाउन का है, ठीक है, और ये पावर का है। तो हमें ये पावर वाला ऑन करना है। जैसे ऑन करेंगे ये लाइट जल जाएगी, ठीक है। अब इस एलईडी को हम इस तरीके से रख देते हैं, एलईडी हमारी हो गई ऑन। अब हमारा बचा सीपीयू का वर्क, ठीक है। सीपीयू को हम ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ठीक है। सीपीयू देखो हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है, आ जाओ, ये ऑन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें वो विंडो तो है नहीं, अब हमें विंडो करनी है। अब इसके साथ हमें ये इनपुट डिवाइसों को ऐड करना है, कीबोर्ड को और माउस को, क्योंकि हमें कर्सर की भी जरूरत है और टेक्स्ट की भी जरूरत है। तो हम इसको असेंबल करते हैं सीपीयू के साथ। देखो जो मैंने यूएसबी केबल कुछ समय पहले मदरबोर्ड में लगाया था, अब उसका काम पड़ रहा है हमें। ये हमें यूएसबी पोर्ट में फिट करना होगा, असेंबल करना होगा। तो आप आगे भी लगा सकते हो और मदरबोर्ड के पीछे भी लगा सकते हो। इधर साइड से आ जाओ, ये देखो यूएसबी पोर्ट है, ये वाले यूएसबी पोर्ट है, इसमें एडजस्ट कर दिए मैंने, ठीक है। ये ठीक है, दोनों चीजें मैंने ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है पेन ड्राइव, ठीक है, जिसमें मैं विंडो डालूंगा इसमें, ठीक है। विंडो इंस्टॉल करनी है हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसमें पेन ड्राइव लगा दी अपनी, ये ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया ऑन। जैसे हम ऑन करेंगे सीपीयू हमारा वर्किंग में आ गया। ठीक है, इस तरीके से देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पे मैंने जैसे डिलीट ऑप्शन बटन दबाया, यहाँ पे बूटिंग वाला ऑप्शन आ गया। इसमें मेरे पेन ड्राइव में 2 विंडो हैं, या तो आप 10 भी डाल सकते हैं या फिर विंडो 7 भी डाल सकते हैं। मैं विंडो 10 इंस्टॉल कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ से कर दिया इंटर। विंडो 10 सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास इस तरीके का कोई इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ से ये अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। अब आपको नेक्स्ट पे आ जाना है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ रहा है इंस्टॉल नाउ, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ टाइम तक वेटिंग करेगा। अब आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो 10 होम आ रहा है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं होम पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये पूरा इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। अब इसको क्या करना है, आई एक्सेप्ट कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से हमें अपग्रेड या कस्टम वाली कौन सी वाली करनी है, जो भी आपको करनी, मुझे करना है ये वाला, ठीक है। कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पार्टीशन बनाने हैं कि इस हार्ड डिस्क को हमें कितने भागों में बांटना है। अब हमारे पास जो 320 GB का हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क के मुझे 2 पार्टीशन बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 30, 52, 45, तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, ठीक है। मैं आधा भाग हो जाएगा इसका 15, ठीक है। और उसके बाद में अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। मैंने इसका एक पार्टीशन बना लिया है, ठीक है, जो कि प्राइमरी है। मैं इसमें विंडो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये 151.5 GB का पार्टीशन बनाया है। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में अब हमारा कॉपीज विंडो फाइल हो रहा है, ठीक है। अब हमारी विंडो जो पेन ड्राइव से कॉपी हो रही है हार्ड डिस्क में। अब इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। विंडो के सारे वो जो आपने ऑप्शन देखे थे सारे ग्रीन टिक हो जाएंगे। ग्रीन टिक होने के बाद में आपके पास इस तरीके की एक विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से देखो हो रहा है स्टार्टिंग सर्विस, मतलब आपके कंप्यूटर में विंडो हो चुकी है। अब आपका जो आगे का प्रोसेस होगा, आइकन वगैरह, थीम्स वगैरह लगाने का, टाइम डेट चेंज करने का, वो सारी चीजें आएंगी। इसमें विंडो इंस्टॉल हो गई। अब हमें यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ये आपके कंप्यूटर में एक भाषा मिलेगी, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे क्लिक रखना है और यहाँ से यस कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको यस करना है, यहाँ से इसको स्किप कर दीजिए, लेआउट नहीं लगाना है हमें। मांग रहा है, जो कि मैंने वाईफाई एडेप्टर लगाया था इसमें। आप इसको नेट से कनेक्ट करवा दीजिए।
इसको हम नेट से कनेक्ट करेंगे। पासवर्ड डालना पड़ेगा, स्किप भी कर सकते हैं वैसे इसको। स्टार्ट है, इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो गया है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पर 10 के व्यूज आ गए, कम हो जाएगा। कोई नहीं, वो तो बाद में फिर से कट जाएगी। मौसम खराब हो रहा है ना, तो ये 11-12 बजे जाते हैं गुप्ता जी। मुक्ता ये तो यही रहते हैं, इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। बात करेंगे। स्टेप हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो कि हमें यहाँ अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे अपने पीसी का नाम दे देते हैं BS कंप्यूटर अकेडमी। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये टर्म ऑफ कंडीशन है, इनको हमें सबको इसी तरीके से रखना है। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हाय, आपकी विंडो और पूरा कंप्यूटर सेटअप अच्छे से हो गया है। अब मुझे सिर्फ वेलकम विंडो का इंतजार है, जल्दी से वेलकम विंडो आ जाए। आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमारे पास ये वेलकम विंडो आ गई है। ठीक है, हमारे इस कंप्यूटर में प्रॉपर विंडो इंस्टॉल हो गई है। हमें कोई भी नए कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं, तो कैसे करेंगे। ध्यान रहे आपका कंप्यूटर नया है, ठीक है, और आप उसमें पूर्ण रूप से कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूं। दोस्तों, हमने अपने कंप्यूटर में जो विंडो होती है वो इंस्टॉल कर ली है। अब बाकी का प्रोसेस हमने इसमें करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें टाइम और डेट जो है वो गलत आ रहा है, इसको हमें सेट करना है। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में एडजस्ट डेट टाइम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ डेट टाइम आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। अगेन क्लिक करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले इसमें हमें करना है चेंज टाइम जोन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, मतलब इंडिया का ईस्ट दिखा रहा है, और हमें इंडिया न्यू दिल्ली का करना होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख लेंगे, स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, जहां पे भी इंडिया मिलेगा आपको और जहां पे भी आपको न्यू दिल्ली का दिखेगा वहां पे आपको क्लिक करना है। ये देखो, ठीक है, ये आ रहा है चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक करना होगा। ठीक है, चेंज टाइम जोन है वो चेंज हो गया। अब आपको टाइम चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे 9:34 हो रहा है। ठीक है, जो कि अभी का टाइम कितना हो रहा है, 9:04 होता है। तो 9 तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे हमें 4 करना है। ओके, और यहाँ से करना है हमको PM। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया हमने, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर में कितना हो गया, 9:04 PM हो रहा है। और आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख है 19। ठीक है, तो यहाँ से मैं 19 तारीख को भी सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगेन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, जे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से 19 और ओके और ओके। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 19 जुलाई 2026 9:05 PM हो रहा है अभी। ठीक है, इतना हमने करने के बाद में अब इस डेस्कटॉप में हमें जो कंप्यूटर में रोज यूज होने वाले आइकन होते हैं उनको हमें लेके आना है। तो ये टाइप हियर आ रहा है, यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे हमें टाइप करना है आइकन। हमने यहाँ पे आइकन टाइप कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से ये ओपन आ रहा है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यार डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, रिसाइकलेबल का है उसमें। ठीक है, नेटवर्क ले सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से उसको क्लोज कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे दिस PC, ठीक है, और आपका नेटवर्क और ये सारी चीजें आ गई। टाइम, डेट और आइकन सेट करने के बाद में हमको दिस PC पर क्लिक करना है।
ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी हमने पेन ड्राइव लगाई थी, जिस पेन ड्राइव में हमारे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो उस पेन ड्राइव को हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में मेरे पास ये सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डालना है इसमें, एम एक्स ऑफिस। ठीक है, तो मैं एम एक्स ऑफिस 10 है, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको सेटअप, इस पे डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है, इस पे क्लिक करना होगा और कंटिन्यूस पे क्लिक करना होगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होगा। आपका एम एक्स ऑफिस जो है, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया है। अब इसको आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, हमने एम एक्स ऑफिस इसमें इंस्टॉल कर दिया। अब हमें देखना है कि एम एक्स ऑफिस इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो विंडो के साथ आर दबाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल। ठीक है, और एंटर की प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं, आप एक्सेल ये पूर्ण रूप से आपका ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप अब एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, एमएक्स वर्ड पे, किसी भी एमएक्स ऑफिस के कंपोनेंट पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो दिस पीसी पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, अपनी पेन ड्राइव पे क्लिक कर लेंगे। अब सपोज दैट मुझे करना है इसमें हिंदी फॉन्ट्स डालने हैं। ठीक है, तो आप ये हिंदी फॉन्ट्स आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लो, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। हमारे हिंदी फॉन्ट्स भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब हमें दिस पीसी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद में अब हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, फोटोशॉप। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा सेटअप। ठीक है, ये आ रहा है सेटअप, इस पे आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर और ये सारी चीजें डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने बी एस टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बी टाइप कर दिया, यहाँ पे बी टाइप कर दिया, यहाँ से वी एस कंप्यूटर टाइप कर देंगे, कुछ भी डाल देंगे आप, जरूरी नहीं है कि यही सब डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो सीरियल नंबर होता है, ठीक है, ये आपको सेम डालना है। अब इसमें हमें ढूंढना है सीरियल नंबर, ये है देखो। ठीक है, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे ये एंटर करना होगा। अब इस तरीके से आप इसको एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका फोटोशॉप इंस्टॉल होना चालू हो गया है। हमारा फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया है। अब ये बोल रहा है कि अगर इसको आपको भी डिस्प्ले पे शो कराना है, तो आप इसको फिनिश पे क्लिक करके और यहाँ से डिस्प्ले पे शो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे अभी शो नहीं कराना है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। आपका फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसमें हमने एम एक्स ऑफिस कर दिया, हिंदी फॉन्ट्स डाल दिया, फोटोशॉप डाल दिया। ठीक है, अब आप देख लेंगे पेज मेकर। ठीक है, अब इसमें हमें पेज मेकर को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे पेज मेकर पर डबल क्लिक कर लो। सेम प्रोसेस होता है, जैसे फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही होता है। पहले हम सीरियल को ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज कर लिया। ये सेटअप आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यस पे क्लिक करेंगे, एडोब पेज मेकर। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमें जो हमने की थी, उसको जो कॉपी किया था, वो यहाँ पे कंट्रोल साथ में वी करके पेस्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने ये पूरी की डाल दी और यहाँ पे आप एक कंपनी का नाम दे देंगे, चाहो तो आप अपना भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पेज मेकर इंस्टॉल हो रहा है इस कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, पेज मेकर हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, सेम प्रोसेस था। अगर आप इसको डिस्प्ले पे अभी शो कराना चाहते हैं, तो आप फिनिश पे क्लिक कर दो, ऐसे ही पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अगर आप नहीं कराना चाहते अभी शो, तो आप इसको यहाँ पे अनटिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ओके पे क्लिक। कुल मिला के हमारे सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। अब हमें गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमारे कोचिंग सेंटर का वाईफाई है, जो बीएस कंप्यूटर अकेडमी, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देख लो, ये पहले से कनेक्ट कर रखा था मैंने, इसलिए अपने आप कनेक्ट हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी डालना होता है। अब ये कनेक्ट हो गया। हमें मिल रहा है यहाँ पर क्रोम सेटअप, इस पे आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। चाहो तो आप गूगल से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, आपको यस कर देना है। यहाँ से यस करने के बाद में ये इंस्टॉल होगा।
गूगल क्रोम सेटअप होने वाला है, 1 सेकंड बचा है। आपके कंप्यूटर में ये इस तरीके से गूगल क्रोम इंस्टॉल और डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आप इस गूगल क्रोम के साथ अपनी ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है ये आपके ईमेल आईडी से ऐड नहीं है, तो आप यहां से एक अपनी ईमेल आईडी ऐड कर लेंगे अगर आपका ये पर्सनल कंप्यूटर है जब। ठीक है, कोई आपके अलावा दूसरा यूज नहीं करेगा जब। तो आपका ये पूरा मैंने यहाँ से जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी आपको नीड होती है, उतने सारे सॉफ्टवेयर इसमें मैंने डाउनलोड इंस्टॉल करा दिए हैं। बाकी तो आप अपनी जरूरत के अनुसार सेम प्रोसेस होता है, इस तरीके से इंस्टॉल या फिर डाउनलोड कर सकते हैं।